के बारे में जो बताया वो बहुत अच्छा है और हमारे लोगों ने जाना कि ज्योतिष का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लेकिन ज्योतिष में गुरुजी सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहों का होता है और जैसा सब जानते हैं कि 9 ग्रह हैं, तो हर व्यक्ति पर एक साथ बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं पूरे विश्व में, और हम भारतवर्ष की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। तो हर व्यक्ति पर ग्रह का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसको समझने के लिए आप यूँ मानिए कि एक जंगल में हजारों तरह के पौधे होते हैं। वहाँ पर करेला का भी पौधा है, लौकी का भी पौधा है, नीम का भी पेड़ है, आम का भी पेड़ है, गुलाब का भी पेड़ है, गेंदे का भी पेड़ है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद वही एक सूर्य अपनी ऊष्मा देता है, वही एक चंद्रमा अपनी शीतलता देता है, वही एक मेघ पानी देता है, और वही एक वायु सबको स्पर्श करती है। लेकिन इसके बाद भी सभी वृक्ष अपने गुणधर्म के अनुसार विकसित होते हैं, और कोई भी वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष के गुणधर्म को नहीं अपनाता है, जबकि उन सबको ऊर्जा देने वाला जो स्रोत है वो एक ही है। इसी तरह 9 ग्रह हमारे ऊपर जब अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालते हैं तो हम 9 ग्रह की ऊर्जा से अपने गुणधर्म के अनुसार अपने को विकसित करते हैं। इसके लिए एक ही सूर्य किसी के लिए लाभप्रद होता है, किसी के लिए नुकसानप्रद होता है, किसी की कुंडली के किसी भाव में लाभ दे रहा है, किसी में नुकसान दे रहा है। उसका कारण यही होता है कि वह किस एंगल से, किस आयाम से व्यक्ति के ऊपर अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा है। उस आयाम, उस एंगल का जो लेखा जोखा होता है वह हमारी लग्न पत्रिका है, नौमांश पत्रिका है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है। इसके अंदर से देखा जाता है, आंका जाता है, और उसके द्वारा उस सूर्य की जो आयाम है और उसके साथ में अन्य ग्रहों की जो ऊर्जा प्राप्त करने का आयाम है, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि यह भविष्य में इस तरह से होगा, इस तरह से करेगा, ये इसको सुख मिलेगा या ये इसको दुख मिलेगा। गुरुजी, जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि ग्रह जो आपने बात की कि किसी भाव में अलग में बैठा होता है तो सुख देता है, कहीं वो वही ग्रह दूसरे भाव में होता है तो किसी व्यक्ति को दुख देता है। तो मेरा मूल प्रश्न ये है आपसे कि जो नकारात्मक कोई ग्रह है और अमुक व्यक्ति को वो नकारात्मक फल प्रदान करता है, तो उस नकारात्मकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है उस एक खास ग्रह की? इसका सीधा सा जवाब ये दिया जा सकता है कि जब वह ऊर्जा ग्रह उस व्यक्ति को दे रही है तो उस व्यक्ति के शरीर में एक विशेष तरह के रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है। उस रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, भोजन आहार द्वारा, वस्त्र द्वारा या परिवेश द्वारा बदल दें तो उस तरह के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जैसे परिणाम सामान्य परिस्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मैदानी क्षेत्र में मई जून में लू चलती है और किसी भी व्यक्ति को लू से बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, तो उस व्यक्ति को मैदानी क्षेत्र से मई जून में अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दें तो ऊष्मा के जो नकारात्मक पहलू हैं वो उसके अंदर प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसी सूर्य जो मैदानी क्षेत्र में है वही सूर्य जो पहाड़ी क्षेत्र में है उसमें स्थान परिवर्तन द्वारा उसके आयाम को परिवर्तित कर दिया और उसके दुखद परिणामों का शमन कर दिया।